दौसा के मित्रपुरा गांव के हालातों से जुड़ी खबर दिखाने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और एडीएम गांव में पहुंचे, पानी निकासी के इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएम ने डीएसओ गांव में खाद्य सामग्री पहुंचाने के निर्देश दे दिए हैं। दौसा के मित्रपुरा गांव में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव एक टापू में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। ना कोई गांव में आ सकता है, ना गांव से बाहर जा सकता। गांव वालों की इस परेशानी को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर भी अब प्रशासन पर देखने को मिला। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम और एडीएम मित्रपुरा गांव पहुंचे। पानी निकासी के लिए इंतजाम किए गए, साथ ही खाद्य सामग्री गांव में भेजने के आदेश भी डीएसओ को दे दिए गए। टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये 10-15 दिन पहले भी एक बार ये इशू आया था और एक कच्चे नाले के रूप में जो है कॉलेज के सामने से एक बनाया गया था, जिसको कि एनएच के नाले के अंदर जोड़ा गया था और पानी की निकासी की गई थी। लेकिन जैसा कि विदित है कि पिछले 1-2 दिनों में दौसा के अंदर जो है कि अधिक बरसात हुई है, तो इसके संदर्भ में पुनः जो है वो जो नाला कुछ दिन पहले बनाया गया था उसके माध्यम से भी, और इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस की टीम्स हैं, जैसे कि सिविल डिफेंस है और हमारे डीएसओ हैं, और जो हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग कर रखी है, हमने उन टीम्स को भी एक्टिव कर रखा है। हमारे मेडिकल टीम्स होगी, सभी को एक्टिव कर रखा है। और हमारे जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार जी, एसडीएम जी, वो अभी मौके पे जा कर के इसका जो भी यथासंभव हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रयास करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार के लोगों को असुविधा न हो। मित्रपुरा गांव में ड्रोन कैमरे से आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गांव के हालात कैसे हैं। मकान, दुकान, रास्ते सभी पानी में डूब चुके हैं। दरअसल गांव वालों ने प्रशासन को 48 घंटे में पानी को निकासी नहीं होने पर नेशनल हाईवे 21 को जाम करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अधिकारी गांव पहुंचे। गांव के खराब हालातों के लिए स्थानीय लोग मित्रपुरा में बनाए गए मेडिकल कॉलेज को जिम्मेदार ठहरा। 15 दिन से पहले भी यहाँ बाढ़ के हालात बन गए थे। हमने प्रशासन को अवगत कराया है। स्थानीय जो हमारे सांसद है उनको भी हमने फोन किया है, कलेक्टर साहब को अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान समस्या का निकलता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन आग मूंद कर सो रहा है। मेडिकल कॉलेज, नाले के निर्माण कर दिया। नाले जो परंपरागत नाला था हमारा, उसमें कॉलेज बढ़ गया, और जो वर्तमान जो व्हीकल की व्यवस्था करी गई है उसको इसने कंपनी ने उस नाले को तैयार नहीं किया, इसलिए समस्या हो रही है। अब आज इतनी समस्या हो गई कि देखो हमारी जो भैंसें हैं, इधर दिखाओ, ये पानी में डूब रही है, पूरे मकान डूब रहे हैं, और इधर देखो पूरा गांव है ना, आने जाने का सारा मार्ग अवरुद्ध हो गया। लोगों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज तो बन चुका है, लेकिन पानी निकासी के लिए नाला ही नहीं बनाया गया। ये जब से बारिश चालू हुआ तभी से पानी आ गया। मेडिकल कॉलेज की दीवार खड़ी हो गई, पानी बंद हो गया, पानी निकल नहीं रहा है, और घरों में पानी घुस गया। कईयों के बोर खराब हो गए, मवेशियों को दिक्कत आ रही है, आदमी निकल नहीं सकते हैं। सारी समस्या आ रही है, प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। पहले प्रशासन को सब सूचना दे दी, और कई बार दे दिया, कल दे दिया, परसों दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कुछ थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी कर गए। चारों तरफ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, हम क्या करें। बहुत हमारा डांडा डूब रहा थे, बोर खत्म हो गया हमारा। दौसा में पिछले 48 घंटे में 10 इंच बारिश हुई। इस बारिश से हाल बेहाल है। 10 दिन पहले हुई बारिश के दौरान प्रशासन ने पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की थी, लेकिन अब एक बार फिर से बारिश ने हालात खराब कर दिए। अब न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन एक बार फिर जागा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मित्रपुरा गांव वालों को कब तक इस पानी से राहत मिलेगी। दौसा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के सतीपुरा रेलवे फाटक पर बन रहा ओवरब्रिज बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। 5 साल बाद भी ओवरब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया, जबकि 2018 में शुरू हुए इस ओवरब्रिज का निर्माण 2020 में पूरा होना था। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही और अधिकारी जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होने का रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। कब बनेगा
सतीपुरा रेलवे ओवरब्रिज। पांच साल से लटका है निर्माण कार्य। फाटक बंद होने से होती है परेशानी। 9 दिन चले 2.5 कोस। ये कहावत तो हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बन रहे ओवरब्रिज के लिए बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। दरअसल 5 साल से चल रहा इसका निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया। इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 2018 में बीजेपी सरकार में शुरू हुआ था, जो कि 2 साल बाद 2020 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाना था। प्रदेश में कांग्रेस के बाद एक बार फिर से बीजेपी की सरकार है, लेकिन ओवरब्रिज का आधा काम अब भी पूरा नहीं हो पाया। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही और रेलवे फाटक बंद होने से तकरीबन 5 किलोमीटर घूमकर लोगों को जाना पड़ता है। 2018 के अंदर ये सतीपुरा ओवरब्रिज भाजपा की गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी। उसके बाद 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट के चले गए और दोबारा भी भाजपा सरकार आ गई। 3 साल का जो इनके पास टाइम पीरियड था उसको 6 साल हो गए और 6 साल के अंदर इस सतीपुरा को तो नरक बना के रख दिया। इसकी चारों तरफ आप रोड देखोगे तो कहीं रोड नहीं है। सारे दिन लोग मिट्टी खा रहे हैं, दुकानदारों की दुकानों में मिट्टी भरी पड़ी है, बेचारे सुबह शाम तक घरों में लोगों की मिट्टी जा रही है। समस्या जी बहुत ज्यादा आ रही है इस पुल की वजह से। हमारा काम धंधा है, रोजगार है, वो ठप हो गया। आने जाने का जो एक्स्ट्रा तेल का खर्चा बढ़ गया। ऑलरेडी पेट्रोल 100 से ऊपर चल रहा है और उसमें भी और ज्यादा खपत हो रही है जी। हर प्रकार की दुविधाएं हैं जी। बीरबल की खिचड़ी बने इस ओवरब्रिज को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार फर्म की वजह से निर्माण कार्य में देरी हुई और अब तक ठेकेदार फर्म पर 65 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा चुका। सतीपुरा ओवरब्रिज की प्रोग्रेस के बारे में हम बात करें तो ये बात सही है कि कार्य धीमी प्रगति से चल रहा है। उसमें अभी तो मेन रीजन संवेदक की कॉन्ट्रैक्टर ने थोड़ा काम धीरे की वजह से कर रखा है, कुछ उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हमने उसको भी कई बार बहुत नोटिस दिए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी आगे लिखा है। पर अब ये उसने हमें आश्वासन दिया है कि वो 15 अक्टूबर तक काम पूरा कर देगा। कछुआ चाल से बन रहा ये ओवरब्रिज का काम कब पूरा होगा, इसका संतोषजनक जवाब विभाग के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के पास नहीं है, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए हनुमानगढ़ से राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है और आज कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया है। चेतावनी थी, अगर जल्द मांगे उनकी नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन उनकी तरफ से किया जाएगा। जयपुर में आज भी नहीं उठा कचरा। सफाई कर्मियों ने निकाला जुलूस। हड़ताल से लगा कचरे का अंबार। सफाई कर्मियों का आंदोलन कचरा बना सिरदर्द। राजधानी जयपुर की सड़कों पर हाथों में लिए झाड़ू, नारेबाजी और ये चेतावनी। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की है। वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों की मांग है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती मस्ट रोल के आधार पर की जाए। अगर सरकार जल्द मांगे पूरी नहीं करती तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, जब तक वाल्मीकि समाज के लोगों को मस्टरोल पर नियुक्तियां नहीं दी जाती है, जब तक 2018 के कोर्ट केस वालों को 2012 के कोर्ट केस वालों को नियुक्तियां नहीं दी जाती है, तब तक इसी तरीके से सफाई कर्मचारी आंदोलन की ओर अग्रसर होता रहेगा। जयपुर शहर से संपूर्ण राजस्थान के लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि हमारी मांगे शीघ्र पूरी करे, अन्यथा कर्मचारी उग्र आंदोलन की ओर भी अग्रसर होंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में रोजाना करीब 25 टन कचरा उठाया जाता है, जो अब शहर वासियों के लिए बारिश के मौसम में नया सिरदर्द बन गया है। सफाई कर्मियों ने हवा महल से बड़ी चौपड़ होते हुए त्रिपोलिया गेट और छोटी चौपड़ तक रैली निकाली। दरअसल वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में
मस्ट रोल के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिसमें वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाए। 1 साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। पहले से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाए। पहले की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिन पर निर्णय हो चुका है, उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 80% कर्मचारी वाल्मीकि समाज से आते हैं। इस हड़ताल में वाल्मीकि समाज के कर्मचारी ही शामिल हैं। गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी इन मांगों को गलत मानते हैं। इन कर्मियों की संख्या करीब 2000 है और अब पूरे शहर की सफाई व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर सड़क से लेकर गलियों तक देखने को मिल रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में कचरे की दुर्गंध आने लगी है, जो लोगों के लिए नया सिरदर्द बन गया है। जयपुर में सफाई कर्मियों का बड़ा कार्य बहिष्कार जारी है। पिछले 3 दिन से शहर में कचरा अटा पड़ा है। बरसात के अंदर बीमारियों का मौसम है, ऐसे में कचरे ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। आज बड़ा जुलूस निकाला है सफाई कर्मचारी संगठनों की ओर से और यहाँ पर मांग की है कि सरकार उनकी बुनियादी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनका आंदोलन बड़ा रूप लेगा और उग्र रूप लेगा। देखना यह होगा कि ये मांगे कब तक पूरी होती है और सफाई की इस समस्या का हल कब तक निकलता है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर जयपुर के मिनी स्वास्थ्य भवन में बिजली कटौती से कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गर्मी और उमस से जूझ रहे हैं। काफी देर इंतजार के बाद भी जब लाइट नहीं आई तो पता चला कि बिजली विभाग ने बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन ही काट दिया। न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर के बाद निदेशालय ने बजट जारी किया। मिनी स्वास्थ्य भवन का हाल जाना संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। राजधानी जयपुर के मिनी स्वास्थ्य भवन के 4 से 5 विभागों के कार्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आज का दिन बेहाल करने वाला है। दरअसल आज अचानक इन कार्यालयों की बिजली जो है वो कनेक्शन कट चुका है और आप तस्वीर को दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बारिश के दिनों में उमस जो है वो परेशान तमाम कर्मचारियों को कर रही है और कर्मचारियों को बाहर आकर बैठना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बिजली विभाग ने बिजली का कनेक्शन जो है वो काट दिया है। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, चूंकि बताया जा रहा है कि बिजली का बिल जो है वो भरा नहीं गया था। करीब 3 से 4 महीनों से बिजली का बिल नहीं भरने के कारण जो है वो बिजली कनेक्शन जो है वो बिजली विभाग ने काट दिया। करीब 3 से 4 लाख रुपए का बिल था, वो भरा नहीं गया, जिसके कारण से ये कनेक्शन जो है वो काटा गया। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से तमाम कर्मचारी इस वक्त हैरान परेशान जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस प्रकार की जानकारी मिली है, निदेशालय द्वारा पेमेंट नहीं होने के कारण, बजट नहीं आने के कारण, बजट के अभाव के चलते जो है वो अब तक बिल नहीं भरा गया था और इसके कारण से बिजली कनेक्शन जो है वो काट दिए गए और इसके कारण से आज करीब पिछले 2 घंटों से ज़्यादा समय से कर्मचारी जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ना सिर्फ जो संयुक्त निदेशक हैं उनके कार्यालय की बिजली गई है, इसके अलावा CMHO जयपुर फर्स्ट और जयपुर सेकंड उनके कार्यालय की भी जो है वो बिजली जा चुकी है। और यहाँ पर किस प्रकार से मरीज जो है वो परेशान होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से बिजली कटी है, इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर कर्मचारी जो है वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ जयपुर CMHO जो प्रथम है रईस शेखावत, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके कमरे में बिजली आ रही है और तमाम कर्मचारी जो है वो हैरान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्वर्टर लगा हुआ है इसलिए बिजली आ रही है। तो क्या कारण रहा, बिजली कनेक्शन क्यों कटा हुआ है? बिजली के कनेक्शन, बिजली की जो बिल है उसका भुगतान नहीं हुआ होगा, इसके कारण कटा हुआ है। बाकी हमने संपर्क कर लिया उच्च अधिकारियों से, हमारे JD साहब ने आगे उसके लिए कार्रवाई कर रखी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 30 मिनट में 50 जिलों की खबरें।